हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कोण या शंकु। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा चाह रहा है कि देखो हम ये जो पढ़ रहे हैं अभी जो पूरी की पूरी श्रृंखला चल रही है एमपी जेल प्रहरी के हिसाब से चल रही है। और एमपी आप एसआई दे सकते हैं या फिर एमपी पुलिस या फिर एमपी पटवारी का एग्जाम देंगे तो ये मैथ्स परफेक्ट है। परंतु आप ऐसा चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी कमांड बनाए, हाई लेवल मैथ्स पढ़ें, तो अपना एक और चैनल है स्टडी वायर मैथ्स के नाम से। ठीक है। सेम टू सेम आप ऐसे ही डालोगे स्टडी वायर मैथ्स तो आपको देखने को मिल जाएगा यार, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर का समथिंग 5-5, 6-6 घंटे का, मतलब अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो 2 लेक्चर आएंगे 10 घंटे के, 3 बड़ा चैप्टर है तो 15 घंटे, मतलब हर लेक्चर 4-4, 5-5 घंटे का आएगा। जिससे क्या होगा कि मैथ्स में आपका पूरा परिपूर्ण हो जाएगा, जीरो टू हीरो, जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम या अदर जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज्वाइन जरूर करना है ना। अब देखो हम पढ़ रहे हैं शंकु। अब शंकु पढ़ रहे हैं तो शंकु किसे बोलते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आप आइसक्रीम खाए होंगे, ठीक है, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी तो वो एक प्रकार का शंकु है। या दूसरा, जब बर्थडे केक कट रहा होता है तो बर्थडे में कैप लगी होती है कुछ इस प्रकार की, वो आपने देखा होगा, तो वो अपने आप में क्या है, शंकु है। वहीं पर आपने एक मंदिर नहीं मीन्स मंदिर देखा होगा, तो मंदिर में कुछ इस प्रकार का जो बना हुआ होता है ऊपर, उसे भी क्या कहा जाता है, शंकु। मतलब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि शंकु किसे कहा जाता है। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि शंकु की कुछ इस प्रकार से आकृति होगी, ऐसी। ठीक है। और इस प्रकार से अगर आकृति होगी तो आपने जब बर्थडे कैप को अगर देखा तो ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसा का पूरा क्या होता है, गोल होता है। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, एक रेडियस भी होगी, रेडियस होगी, मतलब रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है। रेडियस को आर मान लेते हैं। अब यदि अगर ये शंकु है तो इसकी ये जो ऊंचाई होगी कितनी, इसको हम मान लेते हैं कितना, h। ठीक है। ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऊंचाई को कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और जो शंकु होता है या मंदिर होता है या आइसक्रीम होती है तो जो इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तो स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसे हम क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ 3 वैल्यू स्पेशली याद रखने की। जो शंकु होता है उसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या मीन्स ये वाले पार्ट की नीचे की, ये होती है ऊंचाई। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होती है, ऊंचाई h। और ये जो l हमने लिखा ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। 3 चीजें हो गई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। तो शंकु के अगर हम आयतन की बात करें, ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े वो तो आपने देख ही लिए होंगे और उन्हें देखना जरूर। तो आयतन का फंडा क्या होता है, हमेशा और हमेशा आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार पार्ट है ये, और एक वृत्ताकार अगर पार्ट है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, h, तो क्या निकल जाता है, आयतन। परंतु आप देख रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर h, ये तो बेलन का आयतन है। तो हम इतना बोल सकते हैं कि एक बेलन से अगर ऊंचाई और त्रिज्या सेम हो, शब्द पे ध्यान देना कि एक बेलन से जिसका आयतन इतना हो पाई आर स्क्वायर h से अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेम रखी जाए तो 3 शंकु निकाले जा सकते हैं। कहने का मतलब एक बेलन से कितने शंकु बनेंगे, 3। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इसमें 1/3 का क्या कर दे, गुणा कर दे। तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। शंकु का आया कहाँ से, वो कभी हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां बताएंगे। ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है। और हम ये बोलते हैं त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रियक मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो शंकु का त्रियक, ठीक है, हिंदी पे नोटिस मत करना, हो सकता थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए ना। शंकु का त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो आपने कैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैप जो था तो उसमें जो ऐसा गोल वाला स्लेंट वाला पार्ट था ना, उसका पूरे का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि शंकु का त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल होता है। अगला, अगर ये शंकु पूरा भरा हुआ हो, आइसक्रीम अगर हम देखें जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, तो हमने कुछ ऊपर का पार्ट खा लिया, इधर का ये जो पार्ट था ये हमने खा लिया है। ठीक है। इसे जब खा लिया तो हमारे पास कितनी आइसक्रीम बची, यहाँ तक का पार्ट बचा हुआ है। और इतनी आइसक्रीम बची मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट बचा हुआ है। तो अब अगर हम टच करें तो ये वाले पार्ट को भी इस प्रकार से फर्श पे टच कर सकते हैं। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, वो भी किसका, शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखो
पाई आर एल जो है, पाई आर एल ये कौन सा है, तो त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस आधार का क्षेत्रफल और अगर हम जोड़ दें, जो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जब हमने त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर दोनों में आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई और आर कॉमन लिया तो बचा क्या, एल, और यहाँ कितना बचा, तो आर। तो हम ये बोल सकते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, पाई आर और कोष्टक में आर प्लस एल, ठीक है। और पृष्ठीय, सिर्फ त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल, क्लियर है इतना। और उसके बाद आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो कि यहाँ पर एच है, आर है और एल, क्या इन तीनों के बीच भी कोई रिलेशन होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति क्या आपको दिख पा रही है, तो ये है एच, ये है आर और ये है एल, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और अगर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका ये मतलब है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग बराबर से एल का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इस एल के वर्ग का इधर पक्षांतर कर दूं तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई जो शंकु की होती है वो क्या होती है, ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग, वो भी किसके अंदर, कर्णी के अंदर, तो इसे बोला जाता है त्रियक ऊंचाई, ठीक है, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई वो भी किसकी, शंकु की, तो वो क्या होती है, तो एल बराबर से एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 फॉर्मूले हो गए किसके, शंकु के। सबसे पहला फॉर्मूला हो गया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वहीं सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय वक्र, ठीक है, ये वक्राकार, ठीक है, ये त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, तो उसका मान कितना हो जाएगा, पाई आर एल। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखो पाई आर तो हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, पाई आर कॉमन ले चुके, तो बचा कितना, एल प्लस आर या आर प्लस एल। और उसके बाद त्रियक ऊंचाई एल का मान क्या होता है, तो हमेशा और हमेशा एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, और कोशिश करें कि जितने भी हम क्वेश्चन करें हर एक का आपके माइंड में डायग्राम बने कि हो कैसा रहा है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना रहे तो आप उतार सकते हैं। और आपको अगर ऐसा किसी को लगे कि स्पीड कम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस कोने में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, जैसे स्क्रीन टच करोगे तो उन डॉट पर क्लिक करोगे तो एक आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ से आप चाहो तो स्पीड कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। बाकी जो मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरे अनुसार ये ठीक स्पीड है, ठीक है, जहाँ पर न ज़्यादा तेज है न ज़्यादा कम। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसी शंकु का, ठीक है, किसी शंकु की, ठीक है, किसी शंकु की, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तब त्रियक या त्रियक है ना, त्रियक ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। अगर हम शंकु बनाए तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा शंकु, ठीक है, ये इस प्रकार से शंकु हो जाएगा। ये हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है हमें, तो 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है, ठीक है। ये चीजें आप समझ पाए। एक मिनट, ये तिर्यक है ना, ऐसा कुछ आएगा, वहां पीछे थोड़ा गलत लिखा था, तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमारे पास देखो ये मान है किसका, एच का, ये है किसका, आर का, और ये क्या है, एल। तो हम इतना जानते हैं कि एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग करनी के अंदर बराबर से क्या होता है, एल का वर्ग होता है। तो सॉरी, एल का वर्ग नहीं, एल होता है। तो जब एल की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास त्रियक ऊंचाई निकालने का। तो यहाँ देखो एच का मान हमारे पास कितना है, 12, तो 12 का वर्ग, आर का मान कितना है, 5, तो 5 का वर्ग बराबर से क्या जाएगा, एल का मान। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, और 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग कितना, 25, बराबर से क्या जाएगा, एल। तब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 169, और जो कि वर्ग है किसका, 13 का, तो बाहर आ जाएगा 13, बराबर से एल की वैल्यू आ जा रही होगी। मतलब उसने त्रियक ऊंचाई बोला जो इसकी मान कितना जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ पाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि पेपर में अगर आता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर
ये 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा, तो किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या, ठीक है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या, वैसे यहाँ क्रमशः होगा पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम सिखा रहे हैं आपको, रटा नहीं रहे। तो किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तब तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तब शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कोई एक शंकु है हमारे पास, ठीक है, किसी शंकु की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तब शंकु का आयतन कितना होगा। तो ये देखो शंकु तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये चीजें क्लियर है। ऐसा इसके आयतन की अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसी कुछ होता है। तो v बराबर से 1/3 का तो 1/3 रहेगा, पाई का मान कितना लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह कितना जाएगा 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा कितना 7 गुणा एच का मान हमारे पास कितना है, एच का मान है 5। क्लियर हो पा रहा है इतना, तो एक साथ से तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7/35, 35 दूनी 70 का शून्य बचेगा कितना 7, और 35 दूनी 70 और 7 77, और बटे में कितना जाएगा 3, और ये सब का सब किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या आयतन। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 770/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये नॉर्मल एक हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा अगर आयतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम हो छोटा, ठीक है, एग्जाम जहां बड़ा ना हो, क्योंकि बड़े एग्जाम में तो ये बोल सकते छिन्नक की बारी आती है, शंकुओं को काट दिया जाता है, जो कि बाल्टी का आयतन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का छिन्नक ही है। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि किसी शंकु एक मिनट किन्हीं दो शंकुओं की ऊंचाई समान है। अब यहां क्या बोला है कि इन्हीं दो शंकुओं की ऊंचाई क्या है समान है, तथा त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तब आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अब ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो शंकु की बात हो रही कि किन्हीं दो शंकुओं की ऊंचाई समान है, मतलब अगर मैं शंकु बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये पहला शंकु और ये दूसरा शंकु। ठीक है, अब इन दोनों की ऊंचाई क्या हो गई समान, मीन्स मैं अगर इस पहले वाले की ऊंचाई मानूं तो इसकी ऊंचाई h मान ली, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी h, और उनकी त्रिज्या का अनुपात है 2:3, मीन्स इसकी त्रिज्या हो गई अगर 2 तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3। तो दो शंकु है जिनकी ऊंचाई समान है, तो हमने ऊंचाई समान बना ली, उनकी त्रिज्या 2:3 में है, तो पहले की त्रिज्या हो गई 2, दूसरे की हो गई 3, तब उनका आयतन का अनुपात निकालना है। तो ये देखो अगर मैं इसका आयतन लिखता इस वाले शंकु का, तो आयतन का डायरेक्ट अनुपात, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई 1/3 हुआ, पाई आर का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग इंटू एच, क्या ये आयतन आ गया इस वाले शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस वाले शंकु का आयतन। इसका आयतन अगर हम निकालें तो 1/3 पाई का पाई, आर का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग इंटू कितना जाएगा एच। क्लियर हो पा रहा है इतना।
आगे सॉल्व करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये तो सब कट ही जा रहा, बचा कितना 2, 2 का वर्ग कितना जाएगा 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, मतलब इसके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर हम यहाँ करते तो देखो कर क्या देते, यहाँ पर लिख देते हम 3:4। ठीक है, अब देखो इतना तो हम समझ पाए कि जब भी हमें अगर ऊंचाई समान दे तो ये थोड़ा ट्रिकी फंडा हो जाता है और ये तब ही अप्लाई हो पाएगा जब ऊंचाई हमेशा समान हो। तो देखो जब ऊंचाई समान हो तब त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तब आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो डायरेक्ट 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये काय का अनुपात हो जाएगा 4 का वर्ग, सॉरी किसका, आयतन का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले अनुपात कितना था 2:3 था, तो हमने 2 का वर्ग करा 4, 3 का वर्ग करा 9, तो 4:9 का इसका अनुपात आया आयतन का अनुपात। कहने का मतलब कि जब ऊंचाई समान हो और त्रिज्या दी हो तो और आयतन का अनुपात पूछा हो तो डायरेक्टली त्रिज्या के जो रेशो है उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो काय का अनुपात आ जाएगा, आयतन का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहता है कि जितने फॉर्मूले रहेंगे और अर्थमेटिक्स जैसा ही कुछ फंडा है इसका, कि जितना बोला जाए ना, जैसे आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करते तो करते क्या है कि जितना दिया होता है उतना सॉल्व करते आंसर आ जाता है। तो सेम टू सेम मैथ्स भी है और स्पेशली ज्योमेट्री वाला ये फंडा, ठीक है, मेंसुरेशन वाला, यहाँ आपको जो बोला जाए अगर आप उतना ही करेंगे तो आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ही आएगा। तो आगे हम देखते हैं कि किन्हीं दो शंकु, ठीक है, किन्हीं दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 तथा त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात 5:2 है, 5:2 है, तब आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि किन्हीं दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तथा त्रिज्या का अनुपात 5:2 है, तब आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो मैं दो शंकु बनाऊं तो दो शंकु कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक पहला शंकु और ये दूसरा शंकु। यहाँ पर हमारे पास हाइट भी है और यहाँ पर भी हाइट है। तो देखो ऊंचाई का अनुपात, सबसे पहले ऊंचाई का अनुपात कितना है 1 और 2, तो इसकी ऊंचाई 1 है तो इसकी ऊंचाई कितनी है 2। उसके बाद बोला त्रिज्या का अनुपात, अगर हम इस त्रिज्या के अनुपात की बात करें तो इस त्रिज्या का अनुपात दिया है कितना 5:2। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 5 और इसकी त्रिज्या कितनी है 2। क्लियर हो पा रहा है? इसकी ऊंचाई 1 और त्रिज्या 5, इसकी ऊंचाई 2 और त्रिज्या कितनी 2। यहाँ से दोनों चीजें दी हुई है। आयतन का अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट रेशो पूछा है तो रेशो लगाया। आयतन का अनुपात निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई, क्लियर है, आर का वर्ग मतलब 5 का वर्ग इंटू एच, एच का मान कितना 1। तो देखो 1/3 पाई आर का वर्ग इंटू एच, ये आयतन हो गया इस वाले शंकु का रेशो। इस वाले शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स आर का मान कितना है 2, 2 का वर्ग इंटू एच, एच का मान कितना है 2। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट गया, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 और 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 अनुपात 2 का वर्ग 4, 4 दूनी कितना जाएगा 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना जाएगा तो 25:8 आ जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी रेशो वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जो भी आपके पास पुस्तक है आप पुस्तक उठाइए और अगर वो नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो कि है स्टडी वायर के नाम से। तो स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी, ये ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतने को सॉल्व कर लोगे उतना बहुत है। तो रेशो वाले क्वेश्चन जो भी होंगे आपसे सारी चीज़ें बन जाएगी। आगे देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी, ठीक है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या क्रमशः 3 व 4 सेंटीमीटर है।
तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो एक शंकु की त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, तो अगर हम एक शंकु बनाए तो कुछ इस प्रकार से एक शंकु बनेगा, कुछ इस प्रकार से। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3 है, मतलब यदि हम इस एच की बात करें तो 3 है, और इसकी बात करें तो कितना है 4। त्रिज्या कितनी है 4 है। तो हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या है। एल का मान निकालेंगे तो एल का मान सबसे पहले निकालेंगे तो एल का मान क्या होता है आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग होता है क्या। तो एल का मान देखो, आर का मान कितना है 4, एल का मान एच का मान कितना है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो L का मान हम डायरेक्टली बोल सकते कितना आएगा 5 आएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 5। क्यों निकाली हमने इसकी, क्योंकि इसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हो क्या जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और आर प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बिल्कुल होता है। तो देखो पाई को तो पाई रहने दो, आर का मान क्या है अपने पास 4, तो आर की जगह लिख दोगे 4 इंटू इस आर का मान फिर से कितना है 4, और एल का मान, क्योंकि एल लग रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसलिए हमने सबसे पहले एल का मान निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो एल का मान कितना है 5, तो इसकी जगह आ जाएगा 5, और आगे सॉल्व करोगे तो 5 और 4 9, 9 चौक कितना 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 पाई। ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मतलब जितने हमने क्वेश्चन करे ये सफिशियंट है, 4-5 ही क्वेश्चन करे, परंतु जो भी शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको जो मिलेंगे 99% क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। ठीक है, बस यही है कि जो क्वेश्चन बोले पहले आप उसका डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वीडियो अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।